धन्यवाद करते हैं। इस महागठबंधन की सरकार में कोविड के समय से लेकर अब तक जो काम हुए वह ऐतिहासिक हुए और हम लोगों ने मील का पत्थर आपके मार्गदर्शन में रखने का काम किया है। सर्वजन की पेंशन पूरे देश में हो रही है कि आखिर आपने बुजुर्गों को इतनी संख्या में कैसे सम्मान दे पाए। जो हमारी विधवा आश्रित बहनें होती थीं उनको दर दर ठोकर खाना पड़ता था, लेकिन उनको भी आपने सम्मान दिया। मुख्यमंत्री जी, आपने जो सिंचाई के लिए जो गोड्डा में काम किया है, जो पहल किया है, उसकी हम लोग जितनी भी सराहना करें वो कम है। हम लोगों के इलाके में जो भौरा बराज 19 सालों से बंद था, उसके माध्यम से आज उसके जीर्णोद्धार के बाद आज ना सिर्फ महगामा के मेहरमा गंगटी बल्कि साहेबगंज के इलाकों में भी सिंचाई की व्यवस्था हो रही है। मैं आपके सामने मुख्यमंत्री जी आपको विशेष धन्यवाद देना चाहती हूँ गंगा नहर पंप की बात को लेकर के। पिछले 1 साल से आपने इस प्रोजेक्ट पर हम लोगों के आग्रह पर बहुत गंभीरता से काम किया है। हम लोग पानी के लिए बिहार पर आश्रित थे। आपने बिहार के उन विभागों से, मुख्यमंत्री जी से, और यह सुनिश्चित किया कि हमारे राज्य के चीफ सेक्रेटरी और उनके राज्य के लोग साथ बैठें और गंगा नहर में पानी अगर बिहार के माध्यम से आ सकता है तो उस पर काम हो, और नहीं आ सकता तो डबल इंजन की सरकार में जिस प्रकार से इन लोगों ने अडानी से पानी लाने का काम अपने प्लांट के लिए किया है, उसी प्रकार से अगर गंगा जी बिहार से नहीं आ सकती तो साहेबगंज के रास्ते कैसे आए, इस पर कार्रवाई हुई। आपके मार्गदर्शन में पिछले दिनों जो गंगा नहर पंप के मिसिंग लिंक थे उन कामों का टेंडर हो गया और जल्द ही उस पर काम होगी। दिखावे के लिए यह इस मंच से बोलना इसलिए आवश्यक है आदरणीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि लोग दिखावे के लिए जैसे चुनाव आने लगता है तो कई जातियों को एसटी में शामिल करने की बात कर लेते हैं, गंगा नहर पंप की बात आने लगती है और मेजरिंग टेप लेकर के गोड्डा से महगामा तक रेलवे कैसे आए इसकी चर्चा होने लगती है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि बहुत शांति से, बिना कोई बहुत हल्ला हंगामा किए हुए हम लोग अपने जो दायित्व हैं उनको आपके मार्गदर्शन में पूरा कर रहे हैं, लेकिन इन बातों को आपके समक्ष रखना आवश्यक है। लोग अन्य अलग अलग जातियों को अगर ओबीसी में उनका अधिकार दे देते तो हमें इस बात की आवश्यकता नहीं पड़ती कि उन्हें एसटी में शामिल करने की चर्चा हो। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। ओबीसी आरक्षण का जो विधेयक आपने पारित कर केंद्र तक भेजा है और अब देखना है कि ओबीसी को अधिकार देखने के लिए क्या काम हो रहा है। मुझे इतना समय देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। गांव में जो पेंशन, राशन और आवास की मांग होती थी, अब वो आवास के माध्यम से आपने इस काम को भी हम लोगों के कर दिया। मुझे लगता है गांव घर में जो बूढ़े बुजुर्ग और जो अन्य लोग हम लोगों के पास आते थे, आज भाजपा वाले भी इस बात को मान रहे हैं कि अगर गोड्डा में कोई शिलान्यास वो कर पा रहे हैं तो ग्रामीण सड़कों का कर पा रहे हैं। अगर उनके पास कोई आता है मांगने कि हमें पेंशन, राशन और आवास से जोड़िए, तो वो भी हम लोगों के ही इस सरकार आपकी द्वार कार्यक्रम में भेज रहे हैं। मैं आपको तहे दिल से एक बार धन्यवाद देते हुए अपने वक्तव्य को समाप्त करती हूँ। प्रणाम, आदाब, जोहार। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदया। समग्र विकास और उज्जवल भविष्य की दिशा है ये। जी हाँ, ये हर्षोल्लास जो आज प्रत्येक ग्रामीण में प्रदर्शित है अत्यंत सुखद है और रोजगार सृजन की तमाम गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल रहा है। इसी सोच के साथ अब कार्यक्रम में अभिनंदन, स्वागत माननीय मंत्री श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता सर से उनके संबोधन, उनके संदेशों के लिए आपकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिए माननीय मंत्री महोदय का। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के इसके लाभ के लिए पूरे सभी को प्रचार प्रसार के माध्यम से ऑनलाइन करके सभी को लाभ देने की योजना बनाई जा रही है। और हमारे जो श्रम विभाग है, श्रम विभाग से कई योजनाएं गरीबों के लिए है।
उसका भी स्टॉल आपको लगा होगा। उसमें श्रमिकों को ऑनलाइन निबंधन होता है। निबंधन कराने से कई योजनाएं हैं जो सरकार का मापदंड है, जो संसाधन है। निबंधन करने से पहला लाभ जो निबंधन है, हर किसी तरह का कोई बीमारी पकड़ लिया, असाध्य रोग, तो उसका इलाज निःशुल्क होता है श्रम विभाग से। बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, जो लेबर कार्ड नहीं बनाते हैं, जिनके पास श्रम विभाग पास नहीं जाते हैं, वो लाभ से वंचित रह जाते हैं। इसके साथ साथ साइकिल है, उसको हम लोग साइकिल के लिए डीबीटी के माध्यम से पैसा देते हैं। इसके साथ जिनका उम्र 60 बरस है और लेबर कार्ड है, उसका भी श्रम विभाग से हम पेंशन देने के काम करते हैं। इसके हमारे विभाग से दिया जाता है। बहुत कम संख्या प्रखंड में रहता है लोग, कन्यादान के लिए दौड़ते दौड़ते पैर टूट जाता है, चप्पल माध्यम से उनके खाते में हम लोग देने के काम कर रहे हैं। सरकार के कई विभाग गरीबों के कल्याण से जुड़ा हुआ है। आप लोग सभी विभाग में जुड़िए और लाभ उठाइए, क्योंकि ये मौका पहली बार मिला है। इसके पहले हम लोग 16 बरस झारखंड में सरकार थी, लेकिन गरीबों के कल्याण के लिए कोई भी वैसा काम नहीं हुआ जिसको गरीब का लाभ मिल सके। अभी देख रहे हैं कि बहुत हमारे यहाँ भाई बहन हजारों हजार लाखों लाख के तादाद में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के भाषणों को सुनने के लिए आए हैं। तो मैं आप लोगों के बीच जो पूर्व की सरकार थी उनके विषय में कहना चाहता हूं। पूर्व की सरकार ने 16-17 वर्षों में धन धरती हीरा मोती का कर दिया दान। धरती हीरा मोती का कर दिया दान। झारखंड का गरीबों को बहुत किया परेशान। हेमंत सोरेन ने मन में उठा है तूफान। हेमंत सोरेन ने मन में उठा है तूफान।
तो कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लगातार जन कल्याणकारी योजनाओं का जो क्रियान्वयन है वो और तेज गति के साथ हो सके, उसको लेकर प्रयास वर्तमान की सरकार की ओर से लगातार जारी हैं। लाभार्थियों के बीच करोड़ों की जो तोहफा है, करोड़ों की जो सौगात है, वो जरूर मिलती हुई नजर आ रही है यहाँ की आवाम के लिए। कार्यक्रम का तीसरा चरण जो है वो चल रहा है, जैसा कि जानकारी है। और इस तीसरे चरण में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से हेमंत सोरेन इस वक्त इस कार्यक्रम में मौजूद लगातार इस योजना के जरिए, इस अभियान के जरिए, इस कैंपेन के जरिए लोगों को फायदा पहुंचाने में प्रयासरत है हेमंत सोरेन की सरकार। 26 दिसंबर तक ये कार्यक्रम का आयोजन है और ऐसे में तमाम लाभार्थियों को लाभ मिल सके इन जन कल्याणकारी योजनाओं का जो वर्तमान में प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही है। गोड्डा से ये जो तस्वीरें हैं आप लगातार देख पा रहे हैं, जहां पर कार्यक्रम का आयोजन, करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन खुद सूबे के मुखिया करते नजर आ रहे हैं। लाभुकों के बीच में परिसंपत्ति का वितरण जो है वो लगातार जारी है। और जैसा कि जानकारी है कि ये जो कार्यक्रम है लगातार ये 26 दिसंबर तक चलेगा और ऐसे में तमाम सरकार की योजनाएं हैं उसका लाभ लोगों को पहुंचाने की दिशा में लगातार ये प्रयास होते नजर आते हैं। करोड़ों की योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचे, करोड़ों की परिसंपत्ति का लाभ पहुंचे। कार्यक्रम में हेमंत सोरेन मौजूद और गोड्डा से ये तस्वीर जहां पर आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से जनता तक लाभ पहुंचाने की कोशिशें हो रही। तो कार्यक्रम का ये तीसरा चरण है जो चल रहा है, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में। गोड्डा से तस्वीर, कार्यक्रम का आयोजन, कई योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास खुद सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन की ओर से किया गया। 26 दिसंबर तक जैसे कि जानकारी है कि ये कार्यक्रम जो है वो रखा गया और इसका आयोजन लगातार होता चला जा रहा है। अलग अलग जिलों का अगर जिक्र किया जाए, अलग अलग शहरों की अगर बात की जाए जो दरअसल विकास की राह में कहीं कोई अड़चन ना आए, इसी को लेकर चौतरफा विकास करने की दिशा में लगातार हेमंत सोरेन की सरकार प्रयासरत है और लाभार्थियों के बीच में करोड़ों की परिसंपत्ति का वितरण का भी यहाँ किया। कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास उद्घाटन करते नजर आए सूबे के मुखिया। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से, जो कि 26 दिसंबर तक ये कार्यक्रम जो है वो चलने हैं और ऐसे में तमाम लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। झारखंड के गोड्डा से ये तस्वीर, कार्यक्रम का आयोजन जिसमें आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से जनता तक लाभ पहुंचाने की दिशा में लगातार प्रयास हो रहे हैं वर्तमान की सरकार हेमंत सोरेन सरकार की ओर से। और लाभुकों के बीच में परिसंपत्ति का वितरण अभी कुछ देर पहले किया गया, वो तस्वीर भी आपने देखी। 26 दिसंबर जैसा कि जानकारी सामने आ रही है कि 26 दिसंबर तक ये जो कार्यक्रम है यूं ही चलता रहेगा। अलग अलग जिलों में, अलग अलग शहरों में लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने की दिशा में लगातार प्रयास सरकार कर रही है और करोड़ों की योजनाओं के जरिए लोगों तक इसका लाभ पहुंचाने की कोशिश हो रही है। और इसी सिलसिले में गोड्डा पहुंचे सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन और यहां उन्होंने करोड़ों की योजना यानी कि लाभार्थियों को पहुंचाने का प्रयास किया है। आपकी योजना आपकी सरकार और आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से कई योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास हुआ। लाभार्थियों के बीच में करोड़ों की परिसंपत्ति का वितरण भी जो है वो इस कार्यक्रम के माध्यम से हुआ है। और ऐसा अमूमन होता है कि जब जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं या फिर कोई ऐसे अभियान चलाए जाते हैं, उसका लाभ धरातल तक पहुंचता जरूर है। और उसी दिशा में ये जो योजना और इस आयोजन को जो किया जा रहा है, जो कि 26 दिसंबर तक चलेगा, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार,
इसका लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए लगातार सरकार की ओर से प्रयास हो रहे हैं और इसी का ये नतीजा रहा कि अलग अलग जिलों में, शहरों में इन योजनाओं के माध्यम से, इस अभियान के माध्यम से लाभार्थियों तक लाभ पहुंच रहा है। करोड़ों की सौगात सरकार हेमंत सोरेन लगातार दे रही है, लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है और अंतिम छोर तक उसका लाभ पहुंच सके उसके लिए प्रयास भी हो रहे हैं। तो कार्यक्रम का ये तीसरा चरण है, जैसा कि जानकारी है, और इस तीसरे चरण को लेकर जो ये आयोजन किया गया उसमें 26 दिसंबर तक जो तारीख बताई जा रही है कि तब तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। आपकी सरकार, आपकी योजना और आपके द्वार, इस कार्यक्रम के माध्यम से गोड्डा में इस वक्त सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन, जहां पर उन्होंने लाभार्थियों तक करोड़ों की परिसंपत्ति का वितरण किया है। तो इस कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से लाभुकों के बीच में परिसंपत्ति का वितरण करते नजर आ रहे हैं। आपने देखा है कि झारखंड में अलग अलग जिलों और शहरों की बात करते हैं तो वहां पर जो विकास की रफ्तार के साथ आगे दरअसल जिले शहर बढ़ रहे हैं, उसके पीछे की वजह यही है कि लगातार जो योजना सरकार की ओर से चलाई जा रही है या फिर ये जो आयोजन हो रहे हैं, जो कैंपेन हो रही हैं, उनका फायदा धरातल तक जरूर पहुंच रहा है। कि मेरा 60 साल का पूरा होगा कि हम तुरंत हमको पेंशन मिलना चालू हो जाएगा। आज उन बुजुर्गों को किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। जो 58 साल का है, कोई 57 साल का है, कोई 59 साल का है, वो बुजुर्ग दिन गिन गिन कर जी रहा है कि मेरा 60 साल का पूरा होगा कि हम तुरंत हमको पेंशन मिलना चालू हो जाएगा। आज उन बुजुर्गों को, आज की महंगाई के जमाने में बेटा भी अपना बूढ़ा माँ बाप को नहीं रखता है। आज उन बुजुर्गों को हमने बुढ़ापे का सहारा दिया, उनके हाथों में लाठियां दी है। और आज ऐसे भी उदाहरण है हमारे पास जहां पर माँ भी पेंशन ले रही है, पिताजी भी पेंशन ले रहे हैं और बेटा भी पेंशन ले रहा है। जाके बगल में बिहार में जाके देख लीजिए, झांक लीजिए, बगल ये तो बिहार से जिला सटा हुआ जिला है। बिहार में कितना पेंशन मिलता है? 500 टका पेंशन मिलता है, लेकिन झारखंड जैसा पिछड़ा राज्य 1000 टका पेंशन देता है। जाके उड़ीसा में पता कर लीजिए कितना पेंशन मिलता है। सब गरीबों के नाम पर ठगों की दुकान खोल के बैठे हैं। और आज 20 साल, अभी 23 साल होने जा रहा है इस राज को। 1-2 साल में ये युवा राज हो जाएगा। युवा राज का मतलब कि अपने कंधे पर अपने घर द्वार, परिवार, बाल बच्चों की जिम्मेवारी को उठा पाने की क्षमता उसमें आ जानी चाहिए थी। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने जिस राज का जन्म 2000 ईस्वी में हुआ, उस समय से हमारे विपक्ष के लोगों ने इस राज को दिशा देने का काम किया। दिशा तो दिया नहीं, बल्कि इस राज का खून चूस डाला। लाखों कर्मचारी, हजारों अनुबंध पर कर्मचारी
और इन कर्मचारी की जो जिम्मेवारी थी, सरकार जिसके लिए कर्मचारियों को पैसे देता है, वो कर्मचारी आपके सेवा के लिए उसको पैसा मिलता है। लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने, डबल इंजन की सरकारों ने उन कर्मचारियों को आपकी सेवा के लिए नहीं, उन लोगों ने अपनी सेवा में लोगों को लगा दिया और नतीजा आज करोड़ करोड़ समस्याओं के आवेदन हमें प्राप्त हो रहे हैं। आज जाके देख लीजिए यहां पर काउंटर में क्या स्थिति है। यहां भी कई योजनाओं के काउंटर लगे हैं। पेंशन के काउंटर में जो बैठा कर्मचारी है वो मक्खी मार रहा है, कोई पेंशन लेने के लिए दरखास्त देने वाला नहीं। लेकिन हां, आवास के काउंटर में जाके देखिए किस तरीके से लोग इस राज्य में आवास के लिए गरीब गुरुआ लोग उमड़ पड़े हैं। इसका मतलब इस राज्य में गरीबों की संख्या बहुत अधिक है। हम लोगों ने केंद्र सरकार की मंशा थी 2022 में सब गरीबों को आवास मिल जाएगा, लेकिन झारखंड में गरीबों की संख्या अधिक होने की वजह से हमारे पास पैसे कम पड़ गए। और ये भारत सरकार को भी मालूम है कि यहां पर गरीबों की संख्या अधिक है। हम और आदरणीय आलमगीर साहब दिल्ली का दौरा लगाते रहे और गरीबों का आवास आवंटन करने के लिए हाथ पैर जोड़ा, लेकिन गरीबों के लिए उन लोगों ने आवास हमें आवंटन नहीं दिया। हम बोले यही वजह है। अभी आप सुंदर पहाड़ी में कुछ हमारे पहाड़ी भाइयों की जानें चली गई। कालाजार जैसे, मलेरिया जैसे, ब्रेन मलेरिया जैसे बीमारी उनको आ घेरती है। ये अमीरों का बीमारी नहीं है, ये गरीबों का बीमारी है। जिसका आवास नहीं है, जिसका टूटा फूटा घर है, उसी के घर में ये बीमारियां आती है। और ये आवास हमें सैंक्शन नहीं किए। और आज इन गरीबों की समस्या को निदान के लिए हम लोगों ने कमर कसा है। अब आने वाला समय में पहले चरण में 8 लाख गरीबों को अब आवास हम देंगे, जो 3 कमरे का आवास होगा। ये देखिए अब आवास का आवेदन किस तरीके से लोगों का। और आप चिंता मत कीजिए, अगर 8 लाख से भी अधिक होगा, चरणबद्ध तरीके से उन घर को भी अब आवास देंगे। अब आवास नहीं, अब पूरा झारखंड का आवास सब लोगों को मिलेगा। तो इसलिए ये लोग बातें कुछ और करते हैं, सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकते हैं। आज उस गरीब के घर में ये बीमारी नहीं आता अगर उसको आवास उपलब्ध होता, लेकिन आज उसको आवास नहीं होने की वजह से ये स्थिति बनी है। लगातार उस पर हम लोगों की नजर है। आज इन पहाड़ियों पर राजनीति करते हैं। इतने वर्षों के बाद आदिवासी भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू नजर याद आते हैं। इससे पहले कभी इनको याद नहीं आया। और आज इस राज्य के हमारे पहाड़ी जनजातियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, जिनकी संख्या समाप्त ना हो जाए, उनको आगे बढ़ाने के लिए आने वाला समय में झारखंड में निकल रही लगातार नियुक्तियां, जो जेपीएससी के माध्यम से, जेसीसी के माध्यम से वो किस्मत आजमा सके, इसके लिए लगभग 400 से अधिक पहाड़ी बच्चियों को हम लोग मुफ्त में कोचिंग करा रहे हैं, ताकि बीडीओ, सीओ, कलेक्टर बन करके इस राज्य में सेवा दे सके और अपने समाज को आगे निकाल सके। और ये लोग कहते हैं कि इनका भला नहीं हुआ। अरे 20 साल तय लगा तुमको राज्य को दिशा देने के लिए। उस समय कहां चले गए थे? उस समय पहाड़ी भाइयों, आदिवासियों, यहाँ के मूल वासियों की याद नहीं थी? डबल इंजन की सरकार थी, क्या दिक्कत था? आज उनका हक अधिकार को भी आपने लूटा और राज्य के हक अधिकार को भी, जो केंद्र में बकाया है, उसको आप लोगों ने लाने से नाकामी दिखाई है। और आज हक अधिकार आप मांगोगे तो आपको तरह तरह तरीके से प्रताड़ना दी जाएगी, आपके साथ षड्यंत्र रचा जाएगा। हम लोगों ने जब 2019 में सरकार बनाया गठबंधन का,
1 घंटे के बाद से ये सरकार गिरा रहे हैं और मुख्यमंत्री बदलते जाते हैं। लेकिन आज गरीबों की आवाज, यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़ों की आवाज की ये सरकार है। पहले की सरकार की तरह अंधा गुंगा बहरा सरकार नहीं है। ये सरकार के आंख भी है, कान भी है, नाक भी है और संवेदनशीलता भी है। आज लगभग यहाँ पर हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र की आवाजाही बाधित ना हो, इसके लिए रोड विभाग से, पथ निर्माण विभाग से, सिर्फ पथ निर्माण विभाग से लगभग 300 किलोमीटर की सड़कें सैंक्शन की है। पूरे सिर्फ गोड्डा जिला में, दूसरा जिला की हम बात नहीं कर रहे हैं। 300 किलोमीटर और तो और आरयू से लगभग 500 किलोमीटर, लगभग 800 किलोमीटर सिर्फ गोड्डा जिला में बनेगा। कई जगह तो काम चालू भी हो गया, लेकिन हमें कोई इधर कान में खुसुर फुसुर कर रहा है कि सड़क की क्वालिटी ठीक नहीं बन रही है। मैं जिला प्रशासन को बता देना चाहता हूं, सभी योजनाओं पर नजर रखें। जो कॉन्ट्रैक्टर गलत काम करता है तुरंत उसको ब्लैक लिस्टेड करने का काम शुरू कर दिया जाए, ताकि ये जो पूर्व में चली आ रही है घोटालों का जो परंपरा है वो आगे बंद हो जाए। तो कई ऐसी चीजें हैं, मैं आप लोगों के बीच से ही आवाज सुनना चाहता हूं। क्या सरकार, जो हमारे विपक्ष का आरोप है कि सरकार कुछ काम नहीं कर रही है, हम पूछेंगे आप लोगों से। हम सरकार प्रचार प्रसार नहीं, बल्कि आपके चेहरे के मुस्कान से और इस राज्य के चहुमुखी विकास के बदौलत आपके बीच में आके खड़ी होती है। हम लोग झूठा प्रचार करने पर विश्वास नहीं करते हैं और जो हम लोग कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आज हमारे बूढ़े बुजुर्ग की बात हो, आज हमारे विधवा महिला की बात हो, आज हमारे विकलांगों की बात हो, आज हमारे पढ़े लिखे नौजवानों के रोजगार की बात हो, कम पढ़े लिखे, नहीं पढ़े लिखे नौजवानों के लिए स्वरोजगार की बात हो, महिलाओं की बात हो, सभी के क्षेत्र में हम लोगों ने योजनाएं प्रारंभ कर रखी है। बिरसा हरित ग्राम योजना, किसानों के लिए पशुधन योजना, दीदी बाड़ी योजना, सावित्री भाई फूले झानो योजना, बच्चियों के लिए सावित्री भाई फूले योजना, कई योजनाएं हमने चला रखी है। आज सबसे बड़ी समस्या हमारे ग्रामीण क्षेत्र में है गरीबी। पूंजी नहीं है। अब उस पूंजी का कोई आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है। आपको कोई भी काम करना है जिसमें आपको पूंजी कितना लगना है, सरकार को आवेदन दीजिए, वो पूंजी सरकार आपको देने का काम करेगी। हमारी बच्चियां दिखा रही है यहाँ सावित्रीबाई फूले, कोई गुरुजी क्रेडिट कार्ड। हमारी गरीबी इतनी अधिक है कि हमारी बच्चियां 8वीं 9वीं पढ़ती नहीं है, माँ बाप लोग दूल्हा खोजने लगता है। हम उन माँ बाप से हाथ जोड़ के विनती करेंगे, अब हमारी बेटियां बोझ नहीं बनेंगी। आज हमने इन बेटियों के लिए सावित्री भाई फूले योजना लाया है और आज लगभग पूरे राज्य में 8 लाख बच्चियों को इससे जोड़े हैं हमने। पहले 2 बेटियों का मात्र इसमें लाभ मिल रहा था। हमको कहीं से पता चला कि जो हमने नियम बनाया है, ये नियम को थोड़ा हमें और सरल बनाना पड़ेगा और अधिक हमारे राज्य में बच्चियां हैं। इसलिए अब 2 बच्चियों को छोड़कर घर में 3, 4, 5 बेटी भी है तो सभी को सावित्रीबाई फूले योजना देंगे। अब बेटियों की कोई संख्या का विषय नहीं है और आज हमारी बेटियों को 12वीं तक ही नहीं,
अब इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, पत्रकार जो भी बनाना है, उसके लिए भी जो उसका खर्चा लगेगा, हमको पता है कि मेडिकल की पढ़ाई कितनी महंगी होती है, हमको पता है कि इंजीनियर की पढ़ाई कितना महंगा होता है, हमको पता है कि वकील बनने के लिए कितना बड़ा पैसा खर्चा होता है, हमें मालूम है कि और बड़े बड़े डिग्रियां हासिल करने का खर्चा कितना लगता है। और आज इसीलिए सभी 10वां 11वां बच्चों को हम गुरुजी क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं कि आने वाला समय में वो हमारे बच्चे बच्चियां इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बनना चाहे, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपया खर्चा होगा तो वो भी पैसा राशि राज्य सरकार देगी। ये हमने आपके लिए कानून बना दिया। और कोई माँ बाप को कोई बंधक रखने का जरूरत नहीं है, कोई गारंटर का जरूरत नहीं है, गारंटर सरकार बनेगी, पढ़ाई हमारे बच्चे पढ़ेंगे। कभी आप लोगों ने सोचा था कि हमारे गरीब बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर पढ़ेंगे? किसी तरह लोकल गोड्डा कॉलेज डिग्री मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज उससे दूर हमारे बच्चे विदेशों में भी अगर पढ़ना चाहते हो, उसके लिए भी इस राज्य के आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक बच्चों के लिए हम लोगों ने मरांग गोंके पारदर्शी स्कॉलरशिप चला रखा है। आज हमारे 50 बच्चे विदेश में जाकर के सरकारी पैसे से पढ़ाई पढ़ रहे हैं और डिग्री हासिल कर रहे हैं। और आपको जो गुरुजी क्रेडिट कार्ड से पैसा मिलेगा, जब तक आपको पढ़ाई पूरा नहीं होगा, आपको सरकार को पैसा देने का भी जरूरत नहीं है। पढ़ाई पूरा होगा, नौकरी लगेगा, तब आप सरकार को थोड़ा थोड़ा करके पैसा वापस। क्या ठीक बात है कि नहीं जी? ठीक बात है कि नहीं? अभी जाके बैंक में जाओ तो बोलेगा जमीन का पट्टा लेके आओ, पट्टा गिरवी, जमीन गिरवी रखना पड़ेगा, घर बंधक रखना पड़ेगा, गाय गोरू बेचना पड़ेगा। अब इसकी जरूरत नहीं है। अगर हमारी बच्चियां पढ़ लिख के मजबूत हुई तो आने वाला पीढ़ी इतना मजबूत जन्म लेगा कि किसी के सामने हाथ पसारने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसीलिए आज हम अपने इस राज्य के जड़ को मजबूत करना चाहते हैं, लगातार प्रयासरत हैं। आपको याद होगा कि इस सरकार बनने के बाद हम लोग तो कोरोना से लथपथ हो गए, पूरा दुनिया में कोरोना को ढक लिया। हाट बाजार, गाड़ी मोटर सब बंद, रोजगार, काम धाम सब बंद। हमारे तो कई मजदूर यहां से दूसरे राज्यों में चले गए, वहीं फंसे के फंसे रह गए थे। अगर हमने प्रयास नहीं किया होता, अगर हम उनके लिए हवाई जहाज नहीं लगाते, ट्रेन नहीं लगाते, बस नहीं लगाते, तो आज वो जिंदगी के मौत में गर्त में चले जा चुके होते। आज उनको ढो ढो करके ला करके हमने गांव पहुंचाया। 1.5 से 2 साल हमारा कोरोना ने खा लिया और ये मात्र 2 साल का कार्यकाल। आप लोग के सामने से हम आवाज सुनना चाहते हैं कि इस गोड्डा जिले में बिना बुजुर्ग, कोई भी बुजुर्ग बिना पेंशन का है क्या? आवाज बताइए। बुजुर्ग लोग को पेंशन मिलता है? महिलाओं को पेंशन मिलता है? चलिए, ये तो बात सच है। अब घर भी सबको मिलेगा। इन लोगों ने तो इस राज्य के गरीबों का 11 लाख राशन कार्ड डिलीट कर दिया। लोगों को राशन कार्ड हाथ में लेकर के मरने पर मजबूर कर दिया। सामान्य जीवन में कोई महामारी नहीं, कोई सुखाड़ नहीं। इस राज्य में दर्जनों लोगों ने भूख से अपनी जानें दी। और हम लोग कोरोना जैसे महामारी में हम लोगों ने एक भी व्यक्ति को मरने नहीं दिया। जब हाट बाजार सब काम धाम बंद था, फिर भी इस राज्य के मजदूरों को गांव-गांव में दाल भात की योजना चला करके मुफ्त खाना खिलाने का काम हम लोगों ने 1.5 साल तक किया था। और ये बेईमान लोग कभी मोटरसाइकिल रैली, कभी क्या आदिवासी विकास यात्रा, वाह, 20 साल चूस लिया। उसके बाद यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी याद आते। आज इसीलिए
ये लोग तरह तरह के बहुरूपीय रूप में आएंगे और अभी तो छोटे छोटे अभी मेंढकों की तरह खुटर पुटर सुनाई दे रहा है आवाज। अभी बड़े बड़े इनके दिग्गज पहलवान लोग आएंगे और आपको लगेगा कि इतना बड़ा दिग्गज पहलवान बोल रहा है तो सच्चे बोल रहा होगा, लेकिन ये लोग जो बोलते हैं वो नहीं करते हैं। आज 1,36,000 करोड़ रुपया हमारा सरकार का बकाया है कोयला का खदान का कंपनियों से। सिर्फ अगर आज वो कोयला वो 1,36,000 करोड़ रुपया हमको मिल जाता तो इस राज्य के माथे में जो पिछड़ापन लिखा हुआ है वो जिस दिन पैसा मिलता उसी दिन उसको हम मिटा देते। अगर 1,36,000 करोड़ रुपया हमें मिलता तो आज जो 1,200 रुपये का ये लोग सिलेंडर दे रहे हैं वो सिलेंडर हम आपको 500 रुपया में देते। अगर वो 1,36,000 करोड़ रुपया हमको मिलता तो आज इस राज्य के 10 लाख नौजवानों को 10-10 लाख रुपया दे करके स्वरोजगार के लिए हम मजबूती से खड़ा कर लेते। अगर वो 1,36,000 करोड़ रुपया हमें मिलता तो आज इस राज्य के लाखों एकड़ जमीन में पाइप के माध्यम से जलापूर्ति करा करके 12 महीना यहां के किसानों को खेत से जोड़ देते। लेकिन आज हर चीज पैसे पर चलता है और आज जिस तरीके से महंगाई का जो इन लोगों ने डंका पीटा है, जिस तरीके से इन लोगों ने नए नए प्रयोग करके गरीब को और गरीब कर दिया, मजदूर को मरने के लिए मजबूर कर दिया। याद कीजिए कोरोना काल, याद कीजिए नोटबंदी का काल और आज देख लीजिए महंगाई का आलम। आज गैस सिलेंडर 1000 के पार, पेट्रोल डीजल 100 के पार, नमक तेल किताब कलम जूता चप्पल सारी चीजें महंगी हो गई। एक आम आदमी की जरूरत रोटी कपड़ा और मकान हर किसी को जरूरत पड़ता है और आज हम लोगों ने आपके बीच में आपके जीने के लिए अतिरिक्त 20 लाख राशन कार्ड बनाकर गरीबों के बीच में बांटा है और रहने के लिए आबू आवास शुरू किया है और इस राज्य के हर गरीब को साल में 10 रुपया में धोती साड़ी और लुंगी भी दे रहे हैं। तो रोटी कपड़ा और मकान सभी चीज ये सरकार आपको दे रही है। शुरू में हम लोगों ने जो योजनाएं बनाई हमें लगा पता नहीं लोगों को इस योजना से लाभ मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। इतने आवेदन आए उसमें हम लोगों ने कम पैसे आवंटन किए थे उसमें, लेकिन जो पहले दूसरे शिविरों का जो हमें अनुभव हुआ उसके आधार पर हम लोगों ने इस बार सभी योजनाओं में कैसे कटेगी ये सर्दी है। आते थे, कई जगह ये शिकायत होती थी कि स्कूल कॉलेज बहुत दूर है, गांव का बच्चा लोग कैसे पढ़ेगा और अलग से बेचारा गांव का गरीब किसान का बेटा गांव में भाड़े में घर में रह करके पढ़ाई करने के लिए मजबूर था। आज मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना हम लोगों ने प्रारंभ किया है। इसके तहत बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों में बसों का परिचालन हम बहुत जल्द शुरू करेंगे। जो ट्रांसपोर्टर भाई लोग हैं उन लोग को आर्थिक सहायता भी हम लोग उन बस को खरीदने में देंगे और आज उस बस के माध्यम से इस जो बसें चलेंगी उन बसों में बुजुर्ग, आंदोलनकारी, महिला और हमारे कॉलेज स्कूल के छात्र छात्राएं मुफ्त सफर करेगी। ये हम लोगों ने निर्णय लिया है। तो इसलिए साथी बातें बहुत है, हम जो याद आ रहा है मैं बता दे रहा हूं और हम खुद भी इससे आज बिल्कुल अस्वस्थ है
कि अब सरकार का जो प्रयोग था वो प्रयोग सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है और निश्चित रूप से आने वाला वो समय जब झारखंड युवा राज होगा, अगर ये गति बनी रही तो 25वां साल के बाद ये युवा राज खुद में अपना इतना ताकत इकट्ठा कर लेगा जो इस राज में और राजवासियों के ऊपर जो पिछड़ापन का कलंक लिखा हुआ है, इसको हम लोग बहुत तेजी से मिटाने का काम करेंगे। आज आपके महागमा यहाँ पर जहाँ हम लोग आज जिस जगह पर है, यहाँ पर आप लोगों के लिए 300 बेड का अस्पताल भी हमने स्वीकृत कर दिया है, जगह भी मिल गई है। बहुत जल्दी आपको यहाँ पर एक खूबसूरत अस्पताल मिलने का अस्पताल देखने को मिलेगा, जहाँ आपको दूर दराज जगहों पर जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये लोग आज अपना बड़ा बड़ा ढिंडोरा पीटते हैं, हमने एम्स बनाया, हमने फलना ढेकना बनाया। जाके एम्स की स्थिति देख लीजिए, 15 साल पहले शुरू हुआ, आज ओपीडी से आगे नहीं बढ़ पाया और उस चक्कर में राज्य सरकार को सैकड़ों एकड़ जमीन अधिग्रहण करना पड़ा, उसके लिए पूरा पैसा राज्य सरकार को देना पड़ा, करोड़ों रुपया का सड़क बना के देना पड़ा, अभी करोड़ों रुपया का बिजली और ग्रिड्स बना के देने का हम पर थोप दिया गया है। लेकिन आज वहाँ ओपीडी से ऊपर नहीं, डॉक्टर भी नहीं, यहाँ तो छोड़िए देश के सभी एम्स आज वहाँ के डॉक्टर भाग रहे हैं। इसीलिए साथी और भी कार्यक्रमों में जाना है, हम बहुत ज़्यादा नहीं कहते हुए, बहुत सारी चीज़ें हैं। सावित्री बाई फुले हमारी बच्चियां यहाँ पर है, आप लोग बताइए साइकिल का पैसा आपको मिला कि नहीं मिला? हाँ बेटा जोर से बोलो, क्या हुआ? डीबीटी का क्या पैसा है साइकिल का? हाँ जा रहा है, आपको यहां नहीं आपका खाता में सीधा जाएगा, ठीक है? अभी सावित्री बाई फुले योजना मिला कि नहीं? सावित्री बाई फुले में जो 2 बच्चियों को मिल गया। आप जो बचे हैं उन सब के लिए उसमें हम लोगों ने नियम नहीं बनाया था। अभी तो ये हम दौरा कर रहे हैं, इस दौरान हमें पता चला कि हमारी और बच्चियां बच गई हैं। अब जितने भी बच्चियां बची है उन सभी बच्चियों को इस बार सावित्री बाई फुले योजना से हम आच्छादित करने जा रहे हैं। अब आवेदन जो यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पर आवेदन देना शुरू कर दीजिए ताकि हम आपकी पहचान कर पाए। इसलिए चलते चलते हमारे जानकारी में आ गया और हमने पूछ भी डाला, इतना जल्दी करेगा भी कहां से? जब तक हम ऑफिस में उस पर दस्तखत नहीं करेंगे तो होगा कहां से? हम तो 23 तारीख से खुद ही इस शिविरों के चक्कर लगा रहे हैं। चलिए ये भी आप लोग को बहुत जल्दी मिलेगा। इसलिए कई यहां पर एक और हमें जानकारी मिली है, यहां पर भी खिलाड़ियों का उत्साह बड़ी तेजी से बढ़ने को देखने को मिल रहा है। कई बच्चे हमारे पास रांची में आकर के हमें खेल के प्रति कई सारे गुड्डा में गतिविधियां हैं जिसको प्रोत्साहन करने का आग्रह किया है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, झारखंड पूरे राज्य में खेल को लेकर भी एक अलग पहचान बना सकता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है 20 साल में कभी भी खिलाड़ियों के प्रति कोई संवेदना ही नहीं दिखी। तो आपने देखा कि आज गांव-गांव आपके यहाँ खेल के मैदान बन रहे हैं। पोटो खेल मैदान, प्रखंड स्तर पर स्टेडियम का निर्माण, जिला स्तर पर स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। अभी हाल के दिनों में हम लोगों ने महिला हॉकी एशियन चैंपियनशिप शुरू किया था, रांची में 10 दिन तक चला और इतना लोगों का उत्साह, मानो क्रिकेट फेल, इतना देखने को लिए लोग उमड़े। और अभी जनवरी से फिर पूरे उत्साह को देखकर वर्ल्ड हॉकी फेडरेशन ने झारखंड को ही मेजबानी देने के लिए निर्णय लिया है।
अभी पूरा दुनिया का लगभग 8 देश हमारे राज्य में आएंगे और अपना क्वालिफाइंग मैच खेलेंगे। ये विरले ही मिलता है, ऐसा आयोजन करने का मौका मिलता है। और हमने कहीं कोई आवेदन नहीं दिया, स्वतः दुनिया के हॉकी के फेडरेशनों ने ये निर्णय लिया। कहीं ना कहीं इस राज्य की क्षमता को वो भी पहचानने लगे हैं। इसीलिए आपके जिले में भी अनेकों तरीके के खेले जा रहे खेल को आगे बढ़ाने के लिए हमने जिला उपायुक्त को कहा है, और बहुत जल्द जो भी यहाँ आपके बीच में खेले जा रहे खेल उनको आगे और बेहतर करने की दिशा में हम लोग बढ़ेंगे। और बच्चों के लिए जो हमने नियम बनाया है, पहली बार आप लोग ओलंपिक में और बड़े बड़े खेल में अपने प्रतिस्पर्धा के माध्यम से अगर आप अच्छे मेडल लेके आते हैं तो सरकार आपको आर्थिक सहायता भी सम्मानित राशि उपलब्ध कराती है। अभी कई बच्चों को हम लोगों ने दिया, खिलाड़ियों को, तो आप खेल के माध्यम से भी आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए समय के अभाव में हम अपनी बातों को समाप्त करना चाहते हैं। अभी हमें और भी कार्यक्रमों में जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ग्रामीणों, किसान भाइयों, माताएं, बहनें, आज की इस उपस्थिति के लिए बहुत बहुत आभार करते हुए अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। जोहार। बहुत तो ये सीधी तस्वीरें गोंडा से आपको बता रहे हैं, जहां पर करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। यहां पर दीप प्रज्वलित कर उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके बाद उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया और मंच से उन्होंने जनता को संबोधित भी किया। गोंडा में कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे। करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास भी हुआ, लाभार्थियों के बीच करोड़ों की परिसंपत्ति का वितरण हुआ। कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन मौजूद रहे। दीप प्रज्वलित कर उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत की। उनके साथ तमाम अधिकारी भी मौजूद थे, नेता मंत्री भी मौजूद थे। कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद दीप प्रज्वलन के बाद कार्यक्रम की शुरुआत हुई और कार्यक्रम की शुरुआत के दौरान उन्होंने जनता को संबोधित किया। वहाँ और कोई है क्या? मुखिया जी है या वहाँ पर कोई वीडियो सीईओ कौन है? हाँ दीजिए मुखिया। जोहार की मुख्यमंत्री महोदय। हाँ जोहार जोहार जोहार। अच्छा अडी अडी सराव आरो अतु हड़ को सेटर का ना सेटर की चे को भराव दा फॉर्म आइमा आइमा योजना ले करे किदा पशुधन योजना ले करे किदा नरेगा कोई गाय सेट ले करे किदा सुअर सेट ले करे किदा आरो दीदी बारी ले करे किदा अडी मौज आर हड़ाम बुड़ी पेंशन को न्यामे तबो न सबांग न्याम की आर कोई कुछ छुटा हुआ करा उनको दोती या को करे किदा है माडी अडी सराव आर अबरन गोगो हड़ को रंडी गोगो हड़ को उनको न्याम दा सबांग उनको पूजा में गया आरो कोई सुरदिन को मुस्बत बड़ा कन को अति इंस्टीट्यूट को करे किदा बंक अडी अडी सराव अडी मौज सराम को लगे को पे आलो को सारे गो माँ पेंशन ते सनाम को लगी पेंशन का न्याम लगी कानून ले बनाओ का पिया ऐसे अडी सराव बहुत बहुत धन्यवाद बहुत अच्छे चल रहा है अडी सराव है जोहार जोहार जोहार
है मामेन तीना पैसा जाम का फूलो जानो योजना रे 25,000 अड़ी मौज ओना नीत 50,000 धबी ले बढ़ाओ का फूलो जानो योजना 10,000 से बढ़ा करके हम लोग 50,000 रुपया कर दिए हैं। ठीक है, आपको 10,000 चाहिए, 20,000 चाहिए, 25,000 चाहिए, अधिकतम सीमा हम लोग 50,000 उसमें रखे है ना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद सराव। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और अब परिसंपत्तियों का वितरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा। पहली लाभुक है रीना मुर्मू जी, कैश क्रेडिट लिंकेज की। जोरदार तालियां आपकी ओर से। परिसंपत्तियों का वितरण किया जा रहा है। पहली लाभुक रीना मुर्मू जी, जोरदार तालियां आप सभी की ओर से। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा परिसंपत्तियों का वितरण जोरदार तालियों के साथ। आप भी साक्षी बनिए। अगली लाभुक सोमा पहाड़न जी, सोमा पहाड़न जी, कंजप्शन सपोर्ट ग्रांट। अगली लाभुक मरियम मरांडी जी, फूलो झानो आशीर्वाद योजना अंतर्गत ब्याज मुक्त ऋण राशि वितरण। आपकी ओर से जोरदार तालियां, आपका उत्साह प्रदर्शित हो आपकी तालियों में। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। उत्साहवर्धन कीजिए हमारे लाभुकों का। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लाभुक, अगले लाभुक किस्टो सोरेन जी, जोरदार तालियां आपकी ओर से। जोरदार तालियों के बीच हम आमंत्रित कर रहे हैं लाभुकों को। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लाभुक किस्टो सोरेन जी, जोरदार तालियां आपकी ओर से। जोरदार तालियां आपकी ओर से। जिला योजना कार्यालय की तरफ से नियुक्ति पत्र का वितरण। एस्पिरेशनल ब्लॉक फेलो नियुक्ति पत्र विनीता कुमारी जी, जोरदार तालियां आपकी ओर से। तालियां आपकी ओर से होती रहनी चाहिए। विनीता कुमारी जी हमारी अगली लाभुक है। एस्पिरेशनल ब्लॉक फेलो के लिए नियुक्ति पत्र का वितरण किया जा रहा है इन्हें। अनुकंपा के आधार पर चौकीदार नियुक्ति पत्र का वितरण। अगले लाभुक है हमारे श्री सुशील सोरेन जी, नियुक्ति पत्र का वितरण। जोरदार तालियां आपकी ओर से। हजारों लाभुकों को आज परिसंपत्तियों का वितरण किया जा रहा है और सांकेतिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कई लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया जा रहा है। जोरदार तालियां आप सभी की ओर से जोरदार तालियां हो। हमारे लाभुक नियुक्ति पत्र वितरण। जोरदार तालियों के साथ उत्साहवर्धन कीजिए हमारे लाभुकों का। जोरदार तालियां आप सभी की ओर से। एक बार पुनः जोरदार तालियां। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा परिसंपत्ति का वितरण लाभुकों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया जा रहा है। जोरदार तालियां आप सभी की ओर से। साथ ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना की लाभुक सविता देवी जी को लाभान्वित करने का प्रयास। परिसंपत्ति का वितरण। बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना के तहत स्वीकृति पत्र का वितरण प्रधान बास्की जी को। जोरदार तालियां हो आप सभी की ओर से। योजनाओं के लाभुकों को परिसंपत्तियों का लाभ मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और अब इस कार्यक्रम की स्मृतियों को बटोरकर हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेंट करेंगे। इस कार्यक्रम की सुखद स्मृतियां और अनुरोध उपायुक्त महोदय से कि वो स्मृति चिन्ह प्रदान करने की कृपा करें। आदरणीय उपायुक्त महोदय से अनुरोध कि वो हमारे बीच उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान कर भेंट करें। और आपकी जोरदार तालियां हो। ये भेंट आप सभी की ओर से, पूरे गोड्डा जिला की ओर से
सभी उत्साहित है, जोरदार जोरदार तो कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लगातार जन कल्याणकारी योजनाओं का जो क्रियान्वयन है वो और तेज गति के साथ हो सके, उसको लेकर प्रयास वर्तमान की सरकार की ओर से लगातार जारी हैं। लाभार्थियों के बीच करोड़ों की जो तोहफा है, करोड़ों की जो सौगात है, वो जरूर मिलती हुई नजर आ रही है यहाँ की आवाम के लिए। कार्यक्रम का तीसरा चरण जो है वो चल रहा है, जैसा कि जानकारी है। और इस तीसरे चरण में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से हेमंत सोरेन इस वक्त इस कार्यक्रम में मौजूद लगातार इस योजना के जरिए, इस अभियान के जरिए, इस कैंपेन के जरिए लोगों को फायदा पहुंचाने में प्रयासरत है हेमंत सोरेन की सरकार। 26 दिसंबर तक ये कार्यक्रम का आयोजन है और ऐसे में तमाम लाभार्थियों को लाभ मिल सके इन जन कल्याणकारी योजनाओं का जो वर्तमान में प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही है। गोड्डा से ये जो तस्वीरें हैं आप लगातार देख पा रहे हैं, जहां पर कार्यक्रम का आयोजन, करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन खुद सूबे के मुखिया करते नजर आ रहे हैं। लाभुकों के बीच में परिसंपत्ति का वितरण जो है वो लगातार जारी है। और जैसा कि जानकारी है कि ये जो कार्यक्रम है लगातार ये 26 दिसंबर तक चलेगा और ऐसे में तमाम सरकार की योजनाएं हैं उसका लाभ लोगों को पहुंचाने की दिशा में लगातार ये प्रयास होते नजर आते हैं। करोड़ों की योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचे, करोड़ों की परिसंपत्ति का लाभ पहुंचे। कार्यक्रम में हेमंत सोरेन मौजूद और गोड्डा से तस्वीर जहां पर आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से जनता तक लाभ पहुंचाने की कोशिशें हो रही। तो कार्यक्रम का ये तीसरा चरण है जो चल रहा है, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में। गोड्डा से तस्वीर, कार्यक्रम का आयोजन, कई योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास खुद सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन की ओर से किया गया। 26 दिसंबर तक जैसे कि जानकारी है कि ये कार्यक्रम जो है वो रखा गया और इसका आयोजन लगातार होता चला जा रहा है। अलग अलग जिलों का अगर जिक्र किया जाए, अलग अलग शहरों की अगर बात की जाए, जो दरअसल विकास की राह में कहीं कोई अड़चन ना आए, इसी को लेकर चौतरफा विकास करने की दिशा में लगातार हेमंत सोरेन की सरकार प्रयासरत है और लाभार्थियों के बीच में करोड़ों की परिसंपत्ति का वितरण का भी यहाँ किया। कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास उद्घाटन करते नजर आए सूबे के मुखिया। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से, जो कि 26 दिसंबर तक ये कार्यक्रम जो हैं वो चलने हैं और ऐसे में तमाम लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। झारखंड के गोड्डा से ये तस्वीर, कार्यक्रम का आयोजन जिसमें आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से जनता तक लाभ पहुंचाने की दिशा में लगातार प्रयास हो रहे हैं वर्तमान की सरकार हेमंत सोरेन सरकार की ओर से। और लाभुकों के बीच में परिसंपत्ति का वितरण अभी कुछ देर पहले किया गया, वो तस्वीर भी आपने देखी। 26 दिसंबर जैसा कि जानकारी सामने आ रही है कि 26 दिसंबर तक ये जो कार्यक्रम है यूं ही चलता रहेगा। अलग अलग जिलों में, अलग अलग शहरों में लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने की दिशा में लगातार प्रयास सरकार कर रही है और करोड़ों की योजनाओं के जरिए लोगों तक इसका लाभ पहुंचाने की कोशिश हो रही है। और इसी सिलसिले में गोड्डा पहुंचे सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन और यहां उन्होंने करोड़ों की योजना यानी कि लाभार्थियों को पहुंचाने का प्रयास किया है। आपकी योजना आपकी सरकार और आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से कई योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास हुआ। लाभार्थियों के बीच में करोड़ों की परिसंपत्ति का वितरण भी जो है वो इस कार्यक्रम के माध्यम से हुआ है। और ऐसा अमूमन होता है कि जब जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं या फिर कोई ऐसे अभियान चलाए जाते हैं, उसका लाभ धरातल तक पहुंचता जरूर है। और उसी दिशा में ये जो योजना और इस आयोजन को जो किया जा रहा है, जो कि 26 दिसंबर तक चलेगा, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार, इसका लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए लगातार सरकार की ओर से प्रयास हो रहे हैं। और इसी का ये नतीजा रहा कि अलग अलग जिलों में, शहरों में इन योजनाओं के माध्यम से, इस अभियान के माध्यम से लाभार्थियों तक लाभ पहुंच रहा है। करोड़ों की सौगात सरकार हेमंत सोरेन लगातार दे रही है, लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है और अंतिम छोर तक उसका लाभ पहुंच सके उसके लिए प्रयास भी हो रहे हैं।
तो कार्यक्रम का ये तीसरा चरण है, जैसा कि जानकारी है, और इस तीसरे चरण को लेकर जो ये आयोजन किया गया उसमें 26 दिसंबर तक जो तारीख बताई जा रही है कि तब तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। आपकी सरकार, आपकी योजना और आपके द्वार, इस कार्यक्रम के माध्यम से गोडा में इस वक्त सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन, जहां पर उन्होंने लाभार्थियों तक करोड़ों की परिसंपत्ति का वितरण किया है। तो इस कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से लाभुकों के बीच में परिसंपत्ति का वितरण करते नजर आ रहे हैं। आपने देखा है कि झारखंड में अलग अलग जिलों और शहरों की बात करते हैं तो वहां पर जो विकास की रफ्तार के साथ आगे दरअसल जिले शहर बढ़ रहे हैं, उसके पीछे की वजह यही है कि लगातार जो योजना सरकार की ओर से चलाई जा रही है या फिर ये जो आयोजन हो रहे हैं, जो कैंपेन हो रही हैं, उनका फायदा धरातल तक जरूर पहुंच रहा है।